हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची गेम एपिसोड नंबर 8 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन सब के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। और आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे मुझे डीएम करो। मैं वहाँ पे आपके मैसेज का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपसे बात भी करूंगा। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ग्रुप सी छुपने की जगह ढूंढ रही होती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मनाबू हर एक रूल को इंडिविजुअली समझा रहा होता है। वो शुरुआत उन चीजों से करता है कि जो चीज तुम गेम के दौरान नहीं कर सकते। सबसे पहले ये होता है कि तुम हाइडर की लोकेशन को पता लगाने के लिए तुम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सेकंड होता है कि हाइडर जिस लोकेशन पे छुपेगा उसके बाद वो उस पॉइंट से मूव नहीं कर सकता। और जंगल में हर जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, इससे तुम्हारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी ताकि तुम कोई भी रूल ना तोड़ो। और अगर तुम किसी रूल को तोड़ते हुए पाए गए तो पेनल्टी के रूप में तुम्हारी टीम का डेथ डबल कर दिया जाएगा और तुम तुरंत ही ये गेम हार जाओगे। और अब मनाबू उन चीजों का एक्सप्लेन करता है जो चीज अलाउड होती है और उन सबको एक एक फोन देता है जिससे वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाए। और ये अलाउड चीजों में पहला पॉइंट था। और तुम इस फोन के जरिए अपने टीममेट को और अपने अपोनेंट टीममेट को भी इस फोन के जरिए फोन कर सकते हो। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पे योइची और तेंजी साथ में चल रहे होते हैं। योइची बोलता है भले ही हम कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं पर जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। और अब वो देखता है कि तेंजी उसके साथ है ही नहीं। पीछे मुड़ने पे तेंजी एक पेड़ के साथ टिका होता है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। और वह तेंजी बोलता है गेम स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ तो खिला देना चाहिए था। और अब हम दोबारा से पास्ट में आ जाते हैं। वहाँ पे मनाबू दूसरी अलाउड चीज के बारे में बताता है जो कि खाने के बारे में होता है। इस जंगल के बीचों बीच खूब सारा खाना रखा है पर तुम उसे गेम शुरू होने के बाद ही खा सकते हो। और हाइडर के लिए खाना सीकर को ले जाना होगा क्योंकि हाइडर गेम शुरू होने के बाद मूव नहीं कर सकता। और वहीं योइची और तेंजी का पेट गुड़गुड़ाने लगता है। उसे सुन के मनाबू बोलता है हाँ, ग्रुप सी ने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। और अब अगला पॉइंट था गिव अप का, जो सिर्फ हाइडर को अलाउड है क्योंकि हाइडर को ये अकेले टीममेट पे भरोसा करके एक जगह पे रुकना है। और अगर उसे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वो अब और नहीं सह सकता तो वो इस गिव अप बटन को दबा सकता है और उनकी टीम तुरंत ही हार जाएगी। और ये तभी काम करेगा जब हाइडर खुद इस बटन को प्रेस करेगा। और अब चौथा है साइड स्विच करने का। और इस पॉइंट के बारे में पिछले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था तो मनाबू इस पॉइंट को स्किप कर देता है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ग्रुप सी अपना हाइडिंग पॉइंट ढूंढ रहा होता है और तेंजी योइची से बोल रहा होता है तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं है बट ये लड़की मुसीबत साबित हो सकती है क्योंकि हम इसे जानते नहीं है और ये किसी भी पॉइंट पे हमें धोखा दे सकती है। तो योइची बोलता है ये तो उसके ऊपर है, अकेले होने की वजह से वो हेल्पलेस फील कर रही होगी और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और अब अगले सीन में योइची और तेंजी को उनका हाइडिंग स्पॉट मिल चुका होता है ताकि मारिया को इस स्पॉट का पता न चले, इसलिए उसे दूर वेट करने के लिए कहा जाता है। और वहीं तेंजी योइची से बोलता है तुम पहले बोल रहे थे ये गेम 2 लोगों के साथ नहीं जीता जा सकता, तो क्या हम 3 लोग होके ये गेम जीत सकते हैं? ग्रुप के पास अभी भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो योइची बोलता है अगर हम सही तरीके से गेम खेलेंगे तो भी 3 लोगों में गेम जीतना मुश्किल होगा। तो तेंजी बोलता है अगर हम सही तरीके से ना खेले और चीट करें तो हम गेम जीत सकते हैं। तो योइची बोलता है अगर हम चीट करें तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सह सकते हो, चाहे मैं जो भी करूं तुम्हें सहते रहना होगा। और जब तक तुम इस गिव अप बटन को नहीं दबाओगे तब तक हमारे पास ये गेम जीतने का चांस होगा। तो तेंजी बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इस बटन को नहीं दबाऊंगा क्योंकि मेरे फादर का बदला लेने के लिए तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो और मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। तो योइची बोलता है ये तो अच्छी बात है, तो अब हम गेम जरूर जीत सकते हैं। और अब मनाबू के दिए 2 घंटे बीतने ही वाले थे तो योइची को अपना प्लान तेंजी को एक्सप्लेन करने का समय नहीं मिलता और उसे छुपने को बोल के ये कह के वहाँ से चले जाता है कि तुम मुझ पे भरोसा करके मेरा इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द इसे खत्म करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और फिर उसके बाद योइची 2 दिन तक वापस नहीं आता। और उधर भूख प्यास से तेंजी की हालत खराब हो रही होती है। वो सोच रहा होता है इस जंगल में हाइडर को ढूंढना इतना मुश्किल है क्या? एनिमी टीममेट दिखाई नहीं दे रही, लगता है ये गेम लंबा चलने वाला है। बट योइची अपोनेंट के हाइडर को नहीं भी ढूंढ पाया तो कम से कम वो मेरे पास तक खाना पानी तो पहुंचा ही सकता था। और अब उसे योइची को लेके शक होने लगता है कि कहीं योइची ने मुझे धोखा देके टीम स्विच तो नहीं कर ली और वो अब उन सबको मेरी हाइडिंग स्पॉट पे ला रहा हो। बट इस चीज में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए
फिर क्या वजह है कि योइची आ नहीं रहा? कहीं वो मुझसे सेकंड गेम के धोखे का बदला तो नहीं ले रहा? मतलब कि वो योइची उस लड़की के साथ मजे के साथ खा रहा हो और मेरी हालत पे हंस रहा होगा। इतना सोच के वो गिव अप बटन को दबाने ही वाला होता है, पर वो फिर खुद को संभालता है, सोचता है और बोलता है, भूख की वजह से मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। और वो फोन निकाल के योइची को कॉल करता है, बट योइची कॉल नहीं उठाता और वो भूख के मारे फोन ही चबाने लगता है। और अब योइची का कॉल आता है और वो खुश होके उससे उधर का हाल पूछता है। तभी उसकी बात को काटते हुए उधर से एक लड़का बोलता है, मैं ग्रुप के का मेंबर हूँ, और उसे बताता है कि योइची तुम्हें छोड़ना चाहता है। तो तेंजी बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि वो अभी भी तुम्हारे ग्रुप के हाइडर को ढूंढ रहा है। तो वो लड़का बताता है कि योइची मारिया के साथ खा रहा है और सो रहा है और मजे कर रहा है, और वो फूड स्टेशन से एक बार भी हाइडर को ढूंढने नहीं गया। और उसने ये भी कहा कि सेकंड गेम में मिकासा तेंजी ने हमारी हालत बिगाड़ दी थी, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम योइची से ही पूछ लो। तो तेंजी बोलता है, योइची को मुझसे जब बात करनी होगी तो वो खुद ही मुझे कॉल कर लेगा, और अभी मैं उस पर भरोसा करके उसका वेट करूंगा। तो वो लड़का बोलता है, ठीक है, तो तुम और ना सह पाओ तो तुम गिव अप बटन को जरूर दबा देना, वरना तुम मारे जाओगे। इतना कह के वो फोन काट देता है। और उधर तेंजी भूख प्यास से पागल हो रहा होता है और योइची से जल्दी आने की उम्मीद कर रहा होता है। और अब ग्रुप के का हाकुतारू पूछता है, क्या लगता है उनके हाइडर की हालत कैसी है? के जिसने कॉल किया था वो बताता है कि वो मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी आवाज से साफ है कि वो बुरी हालत में है। तो चिसातो बोलता है, होगा ही, क्योंकि उसने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। के बोलता है, वो कितनी ही कोशिश कर ले और कितना ही खुद को रोक ले, बट कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कैप्टन के पास इस गेम को जीतने की परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी। और वो ये कहते हुए फूड स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और योइची और मारिया वहाँ बैठे होते हैं। और अब हम समय में पीछे जाते हैं। वहाँ पे इनका कैप्टन काडोकुरा इनको इनके गेम को जीतने की परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा होता है, और वहीं पे इस ग्रुप के मेंबर को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। और वहाँ पे कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, ये गेम भी तोमोदाची गेम का हिस्सा है, मतलब इसमें भी हमारी फ्रेंडशिप का टेस्ट होगा। और मनाबू ने बोला था, ये गेम इस फैले हुए जंगल में फैला हुआ है, बट ये जंगल कहाँ तक फैला हुआ है हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो चाहे 2 लोग हो या फिर 4, इतने बड़े जंगल में किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन ही है। इसका मतलब तुम किसी को ऐसे ही ढूंढने नहीं निकल सकते। याद हो कि गेम में एक रूल था कि सिर्फ सीकर ही हाइडर को खाना पहुंचा सकता है, क्योंकि हाइडर मूव नहीं कर सकता। उसके इतना बोलते ही हाकुतारो के अलावा सब लोग समझ जाते हैं कि अगर वो सीकर को फॉलो करे तो हाइडर तक पहुंच जाएगी। और कैप्टन हिकातो और सासुतारो को फूड पॉइंट पर भेज देता है, क्योंकि उनकी अपोनेंट टीम भूख की वजह से खाना लेने तो पहुंचेगी। और के और हांजी को अपने लिए एक हाइडिंग स्पॉट ढूंढने के लिए भेज देता है। और फिर वो लोग अपना कोई विक्ट्री पॉइंट जैसा कुछ करते हैं, और ये सब वहाँ पे वो बैंक्स वाली लेडी और एक और वो न्यू वाली लेडी ये सब देख रहे होते हैं। और वहाँ पे वो लेडी बोलती है, तुमने देखा, ये टीम की बॉन्डिंग परफेक्ट है, सिर्फ 2 ही गेम के बाद ये लोग सिंक में हैं, और ये सब इनके जीनियस लीडर की वजह से है। और बैंक्स वाली ये बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ये 5 अलग अलग होने के बजाय सिर्फ एक ही टीम है। तो वो लेडी बताती है कि ये सब एक ही स्पोर्ट्स क्लब के हैं और सबके सब टीममेट हैं, और इनमें से कुछ एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं, और सभी की उम्र अलग अलग है, और एज बेस अलग अलग होने की वजह से इनकी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से ज्यादा रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन से है। और वहाँ वो लेडी बोलती है, ये गेम 3 दिन के अंदर ग्रुप के जीत के साथ एंड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गेम को जीतने की परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढ ली है। और अब हम 3rd डे में पहुंच जाते हैं। वहाँ बैंक्स वाली बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये गेम आज खत्म हो जाएगा? तो वो लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल। और वो मन में बोलती है, मिकासा तेंजी की हालत देख के समझ आ रहा है कि वो जल्द ही गिव अप बटन दबा देगा। और वो आगे बोलते हैं कि इस फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम को जीतना काफी ज्यादा आसान है। जब दूसरे ग्रुप का हाइडर भूख और प्यास से मर रहा हो और सीकर उसके पास खाना पहुंचाने जाए, बस तुम्हें उसे फॉलो करना है और हाइडर की लोकेशन तुम्हें मिल जाएगी। बस तुम्हें अपोनेंट सीकर के ऊपर हमेशा नजर रखनी होगी। बट ग्रुप के को इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप के पास 2 सीकर को फॉलो करने के लिए 4 मेंबर्स हैं। वो 2-2 की शिफ्ट में आराम से इन्हें फॉलो कर सकते हैं, और ये सभी एथलीट्स हैं। तो योइची और मारिया इन्हें भाग के तो चश्मा दे नहीं सकती। तो ग्रुप सी अभी मूव करती है, तो आराम से इनका पीछा किया जा सकता है और हाइडर तक पहुंचा जा सकता है। बट वो अभी मूव नहीं करते, तो हाइडर भूख से बेहाल होके गिव अप कर देगा। तो दोनों ही कंडीशन में जीत तो ग्रुप के की ही होने वाली है।
बट अगर ऐसा हो कि ग्रुप के खाना लेके हाइडर तक जाए और ग्रुप सी इन्हें फॉलो करे तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को फॉलो कर सकती है और 2 लोग बचे रह जाएंगे। और कैप्टन के कंपैरिजन में तेंजी ज्यादा भूखा है क्योंकि गेम के शुरू होने से पहले ही मैनेजमेंट ने उसे 3 दिन तक भूखा रखा था, तो पहले से ही ग्रुप सी को डिसएडवांटेज है। तो अब देखना ये है कि इनकी हार योइची को फॉलो करने की वजह से होती है या फिर गिव अप बटन को दबाने से होती है। इतना कह के वो ग्रुप के जीत का इंतजार करने लगती है और उधर योइची तेंजी के पास खाना और पानी लेके पहुंच जाता है और तेंजी उसे देख के बहुत खुश होता है। ये देख के उस लेडी के होश उड़ जाते हैं। तो बैंक्स वाली बोलती है ये भूख और प्यास की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है और ये वो चीज देख रहा है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, यानी कि योइची के हाथों लाया गया खाना और पानी। और तेंजी की इतनी बुरी हालत देख के वो लेडी बोलती है कहीं योइची तेंजी को छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रहा, क्योंकि वो अपोनेंट हाइडर को ढूंढने के बजाय फूड स्टेशन पे बैठ के आराम कर रहा है और मजे से खाना खा रहा है और अभी तक वो वहाँ से हिला भी नहीं। और वो अपने टीम के सीक्रेट एनिमी टीम को भी बता रहा है और मारिया भी चुपचाप बैठी हुई है और ये सब देख रही है। तो बैंक्स वाली बताती है कि मारिया ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उसने कहा था कि उसने जितना सोचा था योइची उससे भी ज्यादा क्रेजी और घटिया आदमी है। और उधर फूड स्टेशन में योइची अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ग्रुप के में स्विच होने की बात करता है और मारिया ये सुन के मन में बोलती है ये आदमी सच में बहुत ज्यादा घटिया है। और वहीं बैंक्स वाली बोलती है कि योइची जिस तरीके से मेल और फीमेल दोनों को जिस तरीके से टूल की तरह यूज करता है उसे देख के ये कहा जा सकता है कि वो जेंडर इक्वालिटी का सपोर्टर है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और हमें अब आगे देखने को मिलेगा कि योइची टीम स्विच करेगा या नहीं, या फिर उधर तेंजी वो गिव अप बटन दबा देगा। आगे स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप उसे देख पाओगे। तो जाओ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।